चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, अ रिवर ऑफ विथ 200 मीटर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो पहले हम रिवर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे हम बैंक ड्रॉ कर लेते हैं। तो नॉर्थ एंड साउथ में आपका रिवर बैंक्स हो गए और ये आपका रिवर हो गया। ठीक है, रिवर हो गया यहाँ पर। चलो अब आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बोट मूविंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ये ध्यान रखना है स्टिल वाटर में दिया हुआ है, इज मेड टू ट्रैवल 1 राउंड ट्रिप बैंक टू बैंक। ठीक है, तो एक बैंक से दूसरे बैंक गया, फिर वापस वो रिटर्न होके भी आया। ठीक है, मिनिमम टाइम टेकन बाय द बोट पूछा है और कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये पूछा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट कंसेप्ट का थोड़ा क्लैरिटी चाहिए और फॉर्मूला याद रखने पे ये बेसिस है। हम देख रहे हैं कि ये जो शिफ्ट है काफ़ी फॉर्मूला बेस है, आपको फॉर्मूलाज याद रखना बहुत ज़रूरी है ढंग से। तो यहाँ मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है और इस रिवर का जो विथ है वो 200 मीटर है। देखो पहली चीज़ या पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो रिवर को क्रॉस करने का जो टाइम है वो W/VBR cos थीटा होता है। ठीक है, जहाँ पे VBR बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में। और यहाँ से आप देख सकते हो इस टाइम को मिनिमाइज अगर करना है तो cos थीटा की वैल्यू, ये जो थीटा होता है वो बताता है कि बोट का एंगल किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वर्टिकल से या रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये थीटा जब मैक्सिमम होगा विच इज 0 एंगल, तब आपका सबसे मिनिमम टाइम आएगा टू क्रॉस द रिवर। तो आपको पहली चीज़ जो याद होनी चाहिए, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर होता है विथ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो विथ ऑफ द रिवर इज 200, वेलोसिटी ऑफ द बोट 36 दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड में, 5/18, तो यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 सेकेंड। तो मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने में और फिर वापस रिटर्न होने में सेम टाइम लगेगा, तो टोटल 40 सेकेंड हो जाएगा मिनिमम। तो 40 सेकेंड हमारा आंसर, तो ये तीनों ऑप्शन में है। चलो अब बात करते हैं कि कितना वो ड्रिफ्ट कर जाएगा, कितना मूव कर जाएगा। तो देखो जब ये अपनी बोट 0 एंगल पे रखेगा इस तरह से, तो हमें पता है रिवर की वजह से, ये रहा रिवर की स्पीड VR, रिवर की वजह से वो ड्रिफ्ट करता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए वो बोट तो सीधी होगी बट वो जाएगा एक्चुअली यहाँ पर, ये यहाँ कहीं पहुँचेगा इस पॉइंट पर। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। कितना अलोंग द रिवर कोई बोट मूव कर जाता है। और इसका भी प्रॉपर फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला x इक्वल टू, ठीक है, VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू टाइम t। ठीक है, इंटू टाइम t, जो टाइम हम ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इन जनरल फॉर्मूला होता है। बट क्योंकि अभी हम 0 एंगल पे बोट रख रहे हैं तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा ड्रिफ्ट का, सिर्फ VR इंटू टी। ठीक है, VR इंटू टी। तो रिवर की स्पीड कितनी है, रिवर की स्पीड दे रखी है 18, तो रिवर की स्पीड तो हो गई 5 है ना, और टाइम कितना लग रहा है 20, तो ये कितना आ गया 100 मीटर। इसका मतलब जब वो एक बैंक से दूसरे बैंक पे जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, तब ये 100 मीटर चल चुका होगा। बट ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि अभी इसको वापस भी आना है। तो जब वापस आएगा बोट फिर इस तरह से रखेगा 0 एंगल पर, और 0 एंगल पर रखेगा तो रिवर उसको और आगे लेके चली जाएगी यहाँ पर, और ये फाइनली यहाँ कहीं पहुँचेगा, और इस टाइम पे भी इसका ड्रिफ्ट 100 मीटर होगा। तो ओरिजिनल पॉइंट से इसका टोटल ड्रिफ्ट कितना हो गया या डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अलोंग द रिवर इज 200 मीटर। तो हमारा आंसर होगा 40 सेकेंड एंड 200 मीटर, विच इज ऑप्शन सी।